हाँ भाई, प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर x, y ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। ठीक है, प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर x, y ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। ठीक है, अपन को क्या करना है, ये ऑर्डर्ड पेयर x, y प्लॉट करने। सबसे पहले इस टेबल का मतलब क्या है, इस टेबल का मतलब सीखते हैं अपन। यहाँ पे x की लाइन दे रखी है और यहाँ पे y की लाइन दे रखी है, तो इस टेबल का मतलब है कि इस वाली x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है, इस वाली x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है। तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बन रहे, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं -3,7, ठीक है, 0, -3.5, इसको लेट सपोज a, ये b पॉइंट, c पॉइंट -1, c पॉइंट -1, -3, d पॉइंट 4,4 और e पॉइंट 2, -3। ठीक है, तो अपन को इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तुम्हें -3,7 को करना है, 7, -3 को नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट्स हो जाएंगे, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि -3,7 को ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज है यहाँ पे, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। तो हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हम साइड में ग्राफ के ऊपर लिखते हैं स्केल, और वहां पे लिखते हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये स्केल का मतलब क्या होता है वो देखता हूँ। देखो, तुम्हारा ग्राफ पेपर कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता क्योंकि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर्स बने हुए होते हैं बहुत सारे तुम्हारे ग्राफ में, है ना, इस तरीके के स्क्वायर्स बने हुए होते हैं। थोड़ा और अपन ड्रॉ कर देते हैं बड़ा, ताकि थोड़ी फील अच्छी आ जाए। तो यहाँ भी एक स्क्वायर का कॉलम और यहाँ भी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, ये जो बॉक्स की साइज होती है ना, ये 1 सेंटीमीटर होता है और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होता है। ये जितने भी बॉक्स है ये स्क्वायर से मिलके बने। ये बॉक्स भी एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। भाई स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी स्क्वायर है साइड 1 सेंटीमीटर का, ये भी स्क्वायर है साइड 1 सेंटीमीटर का, ये भी स्क्वायर है साइड 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। यूनिट मतलब कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट होगा। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही लेना है। मतलब प्लॉटिंग अपन अगर यहाँ से 0 से चालू करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट होता, अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट होता तो पहले 0 लिखते, फिर अपन 2 यहाँ लिखते, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट, फिर यहाँ पे लिखते 4, यहाँ पे लिखते 6, यहाँ पे लिखते 8, यहाँ पे लिखते 10। तुम पूछोगे सर 1 कहाँ गया, तो 1 यहाँ बीच में। भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितने में आएगा, भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए क्या करें अपन, 2 से डिवाइड कर दे तो 0.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। भाई समझ में आया कि स्केल का मतलब क्या होता है। स्केल मतलब कि एक सांचे को तुम कितने नंबर्स देना चाहते हो। तो मैं एक सांचे को 2 यूनिट दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट दे रहा हूँ, तो 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब मैंने तुम्हें सारा क्वेश्चन समझा दिया है, अब मैं तुम्हें ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं एक तो ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ और ये टेबल भी मिटा देता हूँ और केवल ये नंबर्स लिख देता हूँ, ताकि अपन इजीली अच्छा साफ सुथरा ग्राफ ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो 2 सेकंड वेट करो, मैं इरेज करता हूँ। हाँ भाई, सबसे पहला पॉइंट है ए, हमें -3,7 को रिप्रेजेंट करना है। तो -3,7, x है नेगेटिव में, मतलब अपन को मिलेगा नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, और y है पॉजिटिव में, मतलब अपन को पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। तो 0,0 पे खड़े हो जाते हैं, 3 यूनिट्स चलते हैं नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ तक पहुँचे। अब क्या चलना है, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट ऊपर तक चले।
तो यहां पे कुल मिला के ये रहा अपना -3,7। तो इस पॉइंट को मार्क कर दो A -3,7। अगला पॉइंट है B 0, -3.5। x कोऑर्डिनेट है 0, ये रहा, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस 0, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है -3.5। भाई पहले 0,0 पे खड़े हो जाओ, x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब डिस्टेंस 0 चढ़नी है, तो यहीं पे रहे, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट है 3.5, वो भी नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, तो -3.5, तो यहाँ पे गए -3 पे पहुंचे। अब -3.5 कहाँ आएगा, -3 और -4 और -3 के बीच में आएगा कहीं -3.5, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन गए, इसको दे दो पॉइंट B, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B के कोऑर्डिनेट्स है 0, -3.5। B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, -3.5। अब C है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, C के कोऑर्डिनेट्स है -1, -1, तो 0,0 पे खड़े हो गए। अब नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग चले 1 यूनिट, तो -1 पे पहुंच गए, -1 पे पहुंच गए। अब y कोऑर्डिनेट है इसका -1, तो नीचे गए, तो यहाँ पे आए, तो C पे आए, तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1, -1, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट क्या है, D के कोऑर्डिनेट है 4,4, D के कोऑर्डिनेट से 4,4, तो 0,0 पे खड़े हो गए। अब 4 यूनिट्स चले हम कहाँ पे, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ तक पहुंचे। अब 4 यूनिट चले पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो D के यहाँ पहुंच गए अपन 4,4 पे, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -3,7, B का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0, -3.5, C का कोऑर्डिनेट निकल लिया हमने -1, -1, और D का आ गया 4,4। एक E बचा है 2, -3, तो 0,0 पे खड़े हो जाओ। X कोऑर्डिनेट क्या है 2 प्लस का, तो राइट हैंड साइड में चलो 2, यहाँ तक पहुँच गए। Y कोऑर्डिनेट क्या है 3 माइनस का, तो नीचे चलो, नीचे गए, तो भाई E क्या आ गया मेरा, E भी आ गया 2, -3। तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग करनी है। तो हमने दोनों चीजें सीख ली कि अगर कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी प्लॉट है तो उनके अपन कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कैसे, और अगर अपन को कोऑर्डिनेट्स दे रखे तो उनको प्लॉट कैसे करेंगे। अपन ने दोनों चीजें सीख ली है, तो अब इसको नोट डाउन कर लो तुम, ओके, स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई एक्सरसाइज 3.3 में आ गए, बहुत ही जल्दी हम चैप्टर के लास्ट में आ गए, बहुत छोटा चैप्टर था ये। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट में हमें ये पॉइंट्स दे रखे -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2, -3, -5। हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाए करते हैं या फिर कौन से एक्सिस पे लाए करते हैं, हमें सिंपल सा ये बताना है, ठीक है। तो पहले अपन को अगर बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए कर रहे हैं या फिर ये कौन से एक्सिस में लाए कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा कि हम इन्हें लोकेट कैसे करेंगे। तो इनको अगर हम लोकेट कर दिया अच्छे से, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन सी एक्सिस के ऊपर ये लाए कर रहे हैं। तो हम इनको इजीली सबसे पहले लोकेट करते हैं। तो -2,4 इसे लोकेट करना है, ठीक है। -2,4 को हमें लोकेट करना है। तो देखो -2,4 x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सबसे पहले 0 पे खड़े हो जाओ। अब x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो अपन को डिस्टेंस चलनी है 2, कहाँ, नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, तो -2 तक पहुंच गए। अब y कोऑर्डिनेट है 4 प्लस का, तो अपन ऊपर की तरफ 4 चले गए, तो अपना कोऑर्डिनेट आएगा ये, तो अपना a आ गया -2,4, ठीक है। 3, -1 मतलब x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -1, तो ये रहा। ठीक है, अगला पॉइंट है C -1,0, x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 0। अगला कोऑर्डिनेट है D 1,2, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2।
अगला कोऑर्डिनेट है -3, -5, एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट -5। ठीक है, अब बताओ पॉइंट ए कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट ए जो है मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉइंट ए जो है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 3, -1 ये रहा, कहाँ लाई कर रहा है 3, -1? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, -1, -0, -1, 0 कहाँ कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो -1, 0 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। 1, 2 लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3, -5 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर तुम बिना प्लॉट करे भी बता सकते हो वैसे। कैसे? -2, 4, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट 0, और अगर कोई भी वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 1, 2, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -5, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, ये अपन को x और y की टेबल दे रखी है। x = -2 के लिए y = 8 है, x = -1 के लिए y = 7 है, x = 0 के लिए y = -1.25 है, x = 1 के लिए y = 3 है, x = 3 के लिए y = -1 है। हमें क्या करना है? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ये पॉइंट्स जो है प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स को मैं सिंपलर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो पहला पॉइंट होगा मेरा a, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, और हाँ भाई, पहला पॉइंट है a -2, 8, दूसरा पॉइंट है b -1, 7, तीसरा पॉइंट है c 0, -1.25, चौथा पॉइंट है d 1, 3, और पांचवा पॉइंट है e 3, -1। ये 5 पॉइंट्स है, इन पांचों को हमें प्लॉट करना है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स है, इन पांचों को हमें प्लॉट करना है। तो ग्राफ बना देते हैं अपन, ग्राफ बना देते हैं। ये x डैश, सॉरी ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। -2, 8 को मार्क करो। -2 मतलब नेगेटिव x एक्सिस में, -2 और 8, -2 और 8 इस तरीके से मार्क हो गया। पॉइंट A -2, 8। अगला पॉइंट है 0, -1.25, -1.25। तो x कोऑर्डिनेट तो 0, y कोऑर्डिनेट -1.25। अब -1.25 किसके बीच में आएगा? -1.25 आएगा -1, -1.25 -1 से तो छोटा है और -2 से बड़ा है, तो यहाँ पे कहीं आएगा -1.25। यहाँ पे आ जाएगा -1.5 और -1.5 और -1 के बीच में आएगा -1.25। तो यहाँ पे कहीं आएगा -1.25। तो ये पॉइंट हो गया मेरा क्या, सॉरी ये तो C पॉइंट हो गया। C पॉइंट क्या हो गया मेरा? 0, -1.25।
बी पॉइंट है मेरा -1.7, -1,7, -1 मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -1, और मेरा बी वाई कोऑर्डिनेट क्या है 7, तो -1,7। तो बी आ गया -1,7। अगला पॉइंट है सी, सी क्या है मेरा 0, -1.25, वो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। अगला पॉइंट है डी, डी क्या है 1,3, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 1 और वाई कोऑर्डिनेट 3, तो डी आ गया ये मेरा, डी क्या आ गया मेरा 1,3। अगला पॉइंट है ई, ई क्या है मेरा 3, -1, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट -1, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट -1, तो क्या आ गया ई, ई क्या आ गया 3, -1। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए ए बी सी डी ई, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों बहुत खतरनाक चीज हुई है। हाँ तो दोस्तों यार अपन ने चैप्टर 3 जो है एकदम खत्म कर दिया है, फिनिश। बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत मजा आया, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो इसमें फुल में से फुल आएंगे, क्योंकि इसमें कहीं मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं है, चांसेस बिल्कुल नहीं है इसके अंदर मार्क्स कटने के। बस तुम अगर मिस्टेक करके आ जाओ जबरदस्ती तो बात अलग है, तो बाकी तुम्हें रिवाइज करना है। तब तक के लिए अपन मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू फ्रॉम मैथ्स विद गबरू।